अमेरिका जाना कभी इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए करियर का अल्टीमेट सपना माना जाता था। बेहतर सैलरी, ग्लोबल एक्सपोजर और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, यही वजह थी कि लाखों लोग यूएस पहुंचे। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। पिछले एक साल में एक नया ट्रेंड साफ दिख रहा है, जहां बड़ी संख्या में इंडियन प्रोफेशनल्स, जिनमें सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी शामिल हैं, अमेरिका छोड़कर इंडिया वापस लौट रहे हैं। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, किन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर है, इंडिया में उन्हें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और यूएस में रह रहे इंडियंस को अब किन बातों को लेकर ज्यादा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। पिछले साल से अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर अनसर्टेनिटी काफी बढ़ गई है। खास तौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टर्म के दौरान वीजा स्क्रूटनी और पॉलिसी चेंजेस तेज हुए हैं। H1B, L1 जैसे नॉन इमिग्रेंट वीजास पर रहने वाले प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुश्किल होती जा रही है। रिक्रूटर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि पॉलिसीज इतनी फ्रिक्वेंटली बदल रही हैं कि लोग फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पा रहे। इस ट्रेंड का सबसे बड़ा असर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स पर पड़ा है, लेकिन ये बदलाव सिर्फ टेक तक लिमिटेड नहीं है। कंज्यूमर गुड्स, सर्विसेज, हेल्थ केयर, फाइनेंस और सप्लाई चेन जैसे सेक्टर से जुड़े मिड लेवल और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी बड़ी संख्या में इंडिया लौट रहे हैं। इनमें से कई लोग डिकेड्स से ज्यादा समय से यूएस में काम कर रहे थे और इंडिया लौटने का फैसला पहले टालते रहे थे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लौटने वाले प्रोफेशनल्स कोई जूनियर प्रोफाइल्स नहीं हैं। कई लोग यूएस में $1,50,000 से लेकर के $4 लाख तक की एनुअल सैलरी कमा रहे थे। इसके बावजूद वीजा अनसर्टेनिटी और जॉब स्टेबिलिटी को लेकर बढ़ते सवालों ने उन्हें इंडिया आने पर मजबूर कर दिया। सीनियर रिक्रूटर्स का कहना है कि अब लोग सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कुछ केसेस में तो CXO लेवल एग्जीक्यूटिव्स भी इंडिया लौटे। कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कंपनीज से जुड़े कई टॉप लीडर्स ने इंडिया में सीनियर लीडरशिप रोल्स एक्सेप्ट किए हैं। एक एग्जांपल में मल्टीनेशनल पैकेज फूड्स कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने यूएस में 10 साल बिताने के बाद पिछले साल इंडिया रिलोकेट किया। उन्होंने पहले कई इंडिया बेस्ड ऑफर्स रिजेक्ट किए थे, लेकिन पिछले 12 महीनों में वीजा पॉलिसीज को लेकर बढ़ी अनसर्टेनिटी ने उनका डिसीजन बदल दिया। इस बदलाव के पीछे सिर्फ यूएस की प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि इंडिया की ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज भी एक बड़ी वजह है। इंडिया इस समय दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी कि GCCs का तेज एक्सपेंशन हो रहा है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फिनटेक, कंज्यूमर टेक और टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग जैसे सेक्टर्स में लीडरशिप रोल्स तेजी से बढ़े हैं। इंडिया लौटने वाले प्रोफेशनल्स को अब सिर्फ बैकअप ऑप्शन वाली जॉब्स नहीं मिल रही, उन्हें स्ट्रैटेजिक रोल्स, ग्लोबल एक्सपोजर और डिसीजन मेकिंग पोजीशंस ऑफर हो रही हैं। कई लोग GCCs में ग्लोबल ऑपरेशन लीड कर रहे हैं, तो कुछ एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप्स और लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स में की लीडरशिप रोल संभाल रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि हर रिटर्न स्मूथ नहीं है। टेक सेक्टर में लेऑफ्स और वीजा कंस्ट्रेंट से इंपैक्ट कई मिड लेवल प्रोफेशनल से इंडिया लौटकर लो पे पैकेजेस भी एक्सेप्ट किए हैं। सैलरी कट के बावजूद उन्होंने इंडिया को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और फैमिली लाइफ के लिए बेहतर ऑप्शन माना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डिसीजन सिर्फ पैसा देखकर नहीं बल्कि ओवरऑल लाइफ प्लानिंग देखकर लिया जा रहा है। सर्च फर्म्स के मुताबिक ओवरसीज इंडियंस अब एक्टिवली इंडिया बेस्ड रोल्स इवैल्यूएट कर रहे हैं। फार्मा, हेल्थ केयर, फाइनेंस, सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में डिमांड बढ़ी है। पहले जहां फैमिली रीजंस प्राइमरी फैक्टर हुआ करते थे, अब इमिग्रेशन फ्रिक्शन और जॉब मार्केट वोटैलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट रीजंस बन गए हैं। एक और बड़ा फैक्टर है लीडरशिप डिमांड। इंडियन कंपनीज को अब ऐसे लीडर्स चाहिए जिनके पास ग्लोबल एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने इंटरनेशनल टीम्स के साथ काम किया हो और लार्ज स्केल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखी हो। यही वजह है कि कंज्यूमर टेक और फिनटेक कंपनीज में कई हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट सामने आ रही हैं। अब सवाल यह है कि यूएस में रह रहे इंडियन प्रोफेशनल्स को इससे क्या सीख मिलती है। सबसे पहली बात, वीजा स्टेटस को लेकर रियलिस्टिक प्लानिंग बहुत जरूरी हो गई है। H1B या L1 पर रहते हुए मान लेना कि करियर ऑटोमेटिकली स्टेबल रहेगा अब रिस्की हो चुका है। इमिग्रेशन पॉलिसीज पर लगातार नजर रखना और बैकअप प्लान्स तैयार रखना पहले से ज्यादा जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है करियर डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक एम्प्लॉयर या एक वीजा कैटेगरी पर डिपेंड रहना बहुत डेंजरस हो सकता है। स्किल अपग्रेडेशन, इंटरनल ट्रांसफर्स और इंडिया बेस्ड अपॉर्चुनिटीज पर अर्ली रिसर्च फ्यूचर में बड़ा फर्क ला सकता है। तीसरी बात, इंडिया को सिर्फ लास्ट ऑप्शन मानना अब आउटडेटेड सोच है।
इंडिया का कॉर्पोरेट इकोसिस्टम तेजी से मैच्योर हुआ है। कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर्स, लीडरशिप रोल्स और ग्लोबल एक्सपोजर पहले से कहीं बेहतर है। रिटर्न करने वालों के एक्सपीरियंसेस दिखाते हैं कि सही प्लानिंग के साथ इंडिया में भी फुलफिलिंग करियर पॉसिबल है। ये ट्रेंड ये भी बताता है कि ग्लोबल मोबिलिटी अब वन वे नहीं रही। करियर पाथ्स फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। प्रोफेशनल्स अब यूएस और इंडिया दोनों को ऑप्शंस की तरह देख रहे हैं, ना कि वन टाइम डेस्टिनेशन की तरह। आने वाले समय में रिवर्स ब्रेन ड्रेन और तेज हो सकता है, खास तौर पर अगर वीजा अनसर्टेनिटी और वीजा अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है। इंडिया की इकोनॉमी, इनोवेशन, इकोसिस्टम और लीडरशिप डिमांड इस मूवमेंट को और सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें और इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है वो भी हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।